क्या आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या है? जब भी आप सोने जाते हो तो करवटें बदलते बदलते कब सुबह हो जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता, या फिर जब भी आप सोने जाते हो तो आपका विचार, आपका मस्तिष्क ऐसे विचारों में खो जाता है, ऐसे थॉट में खो जाता है कि कब सुबह हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप घड़ी उठाकर देखते हो या फिर मोबाइल उठा के देखते हो तो कभी 8 बजे रहते हैं या फिर 9। आप थोड़ा सा असहज अपने आप को महसूस करते हैं कि अरे भाई, मैं तो रात में सोया भी नहीं और कैसे इतना जल्दी टाइम व्यतीत हो गया। क्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है? आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वो नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर कुछ शक्तियां छुपी है, उनका जागरण नहीं हो पा रहा है, वो जाग नहीं पा रही हैं। या फिर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है। यदि ऐसा कुछ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं योग निलयम और मैं हूं आपका योग मित्र गोविंद योगाचार्य। सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक का प्रयोग करके आपकी सारी बीमारियां जाने वाली हैं। यदि हम आपको यह कहें कि आपके अंदर ऐसी शक्तियां छुपी हैं, ऐसी शक्तियों का राज है जिसे आप यदि जान जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह बात 100% सही है। जिस टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं, जिस मुद्रा को हम बताने जा रहे हैं, उस मुद्रा को आपने जान लिया, उस मुद्रा का आप अपने अभ्यास किया तो अभ्यास करते करते आपके अंदर ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने सपने देखे हैं कभी, उन सपनों को आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लेकिन नियम यही है कि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहेंगे। यदि प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। जी हाँ, जिस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, उस टेक्निक का नाम है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा जैसा कि नाम से विदित है, जो शक्ति प्रदान करने वाली, चाहे वो जैसा भी शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति हो तो आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है शक्ति मुद्रा। हमारे शरीर की भी शक्ति, यदि शरीर हमारा रुग्ण है तो भी यह शक्ति प्रदान करती है हमारे शरीर में। जिन लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी है, जिनका हाथ बिल्कुल कांपता है, उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इसका हम आगे वीडियो में बताएंगे, बहुत सारे लाभ हैं। तो इस मुद्रा को कैसे करते हैं यह हम जानते हैं। इस मुद्रा को करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है इसे हम जानेंगे, और इस मुद्रा को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शक्ति मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। शक्ति मुद्रा के अभ्यास करने से पहले किसी शांत वातावरण को चुनें, जहां पर बिल्कुल वातावरण शांत हो। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंडी में आप बाहर नहीं रह सकते, बाहर नहीं कर सकते, तो आप अपने कमरे में ही करें। बिल्कुल शांत वातावरण हो। कोई भी आप एक आसन बिछा लें, उसमें चटाई हो, कोई आसन हो या फिर मैट हो या फिर कंबल हो, जो आपको उपलब्ध हो, कोई एक ऐसा आसन बिछा लें। किसी एक आसन पे बैठ जाएं, सुखासन पे बैठ जाएं, पद्मासन पे बैठ जाएं, सिद्धासन पे बैठ जाएं यदि आपका लगता है तो। यदि नहीं लगता तो आप किसी भी आसन पे बैठ जाएं। जो लोग किसी आसन पे भी नहीं बैठ सकते वो बिल्कुल पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। खासकर बुजुर्गों के लिए कि वो नहीं बैठ सकते किसी आसन पे, तो आप पैर फैला के बैठ सकते हैं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं या फिर जहां आपको सुविधा हो बैठने की आप वैसे बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आंख बंद रहनी चाहिए। मुद्रा को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मुद्रा को कैसे किया जाता है। मुद्रा को करने से पहले हाथों को ध्यान से देखेंगे। हमारा जो अंगूठा है इसको मोड़ के इस रेखा के पास में लाएंगे और हमारी जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है इसको मोड़ के अंगूठे के ऊपर रखेंगे और हमारी जो अनामिका और कनिष्ठिका उंगली है बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोबारा देखेंगे, हमारा जो अंगूठा है, ये हमारी रेखा इसके पास इस तरीके से रखेंगे। हमारी तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ के अंगूठे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बाकी की जो उंगलियां यानी कि अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथ से देखेंगे, हमारा जो अंगूठा है इस तरीके से रखेंगे, हमारी जो तर्जनी मध्यमा उंगली है इस तरीके से मोड़ेंगे और अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को सीधा रखेंगे और फिर इस तरीके से जोड़ देंगे। हमारी कनिष्ठिका उंगली को कनिष्ठिका उंगली के टिप से और अनामिका उंगली को अनामिका उंगली के टिप से जोड़ देंगे और बाकी की सारी उंगलियां भी इस तरीके से जोड़ देंगे परस्पर आपस में। दोबारा देखेंगे
अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के ऊपर रखेंगे, बाकी उंगलियां सीधा रखेंगे। फिर कनिष्ठिका उंगली को कनिष्ठिका के टिप से लगाएंगे और अनामिका उंगली को अनामिका के टिप से लगाएंगे और बाकी के जो दोनों उंगलियां हैं इसको भी जोड़ देंगे इस तरीके से और अपने सीने पे रखेंगे। आंख दोनों बंद करेंगे, श्वास प्रश्वास करेंगे। ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल, श्वास लेंगे, यहां थोड़ा सा रुकेंगे, लगभग 5 सेकेंड, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना रुकेंगे। 1 2 3 4 5, एक्सहेल, फिर रुकेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास आप ध्यान के साथ में या योग के साथ में करते हैं तो इस मुद्रा का लाभ आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। आइए हम जानते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, हमेशा तनाव में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनको मानसिक शक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जिसके कारण उनका एंजाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल दूर चला जाता है। या फिर जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है या फिर बहुत ज्यादा वो सो जाते हैं, वो करवटें बदलते हैं रात में या फिर उनका दिमाग विचारों में खोया रहता है, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से नींद ना आने की समस्या बिल्कुल दूर चली जाती है और ज्यादा सोने वालों की भी समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। यह मुद्रा महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से जिन महिलाओं का मासिक धर्म समय से नहीं आता, जिन लोगों का मासिक धर्म बहुत पहले आ जाता है या फिर बहुत बाद में आता है या फिर आता ही नहीं या फिर बहुत दिनों तक आता ही रहता है, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका हार्मोन संतुलन होता है, जिससे उनकी ये सब परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। यह मुद्रा हमारे शरीर में प्राण को एक्टिव करती है, जिसके कारण हम हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से लंग्स से संबंधित रोग भी दूर होते हैं और सामान्यतः श्वास से संबंधित भी रोग दूर होते हैं। जिन लोगों के श्वासों में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी श्वास आता ही नहीं, हांफना होता है, श्वास फूलता है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनके लंग्स से संबंधित सारे रोग दूर चले जाते हैं। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, वो जब भी ध्यान करते हैं तो बिल्कुल तरह तरह के विचार आने लगते हैं और उनका ध्यान लगता ही नहीं, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और उनका ध्यान लगना शुरू हो जाता है और उनको आध्यात्मिक ग्रोथ भी प्राप्त होता है। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उनके अंदर शक्तियां तो हैं लेकिन अभी वो सोई हुई शक्तियां हैं। वो कभी पहले सोचा करते थे, बड़े बड़े सपने देखा करते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वो कुछ कर नहीं पाए। शायद उनकी शक्तियां भी सोई हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस मुद्रा के अभ्यास से जो सोई हुई शक्तियां वो जागृत होती हैं और बड़ा कार्य करने के लिए उत्साहित करती हैं। तो देखो दोस्तों, शक्ति मुद्रा एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसके अभ्यास से आपकी संपूर्ण जिंदगी बदल सकती है। आपके तनाव कम हो सकता है, आपकी जिंदगी में जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो पुनः जागृत हो सकती हैं, जो सोई हुई शक्तियां हैं वो पुनः जाग जाएंगी। तो देर किस बात की, आज ही शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें और हमें बताएं कि इसके अभ्यास से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, क्या क्या दुख दूर हुए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें जाते जाते प्रतिक्रिया भी दें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा और हम आगे कौन सी वीडियो बनाएं, किस मुद्रा के बारे में बताएं और किस योग के बारे में बताएं। धन्यवाद।